आयत आती है, फौरन उसके ऊपर अमल हो जाता है। इसको कहा जाता है ईमान, इसको कहा जाता है ईमान। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस मंज़र को देखिए। बीमार हैं, ईमान भी देखिए और अमले स्वाले भी देखिए। अब्दुल्ला इब्न उमर ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए कि उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने सख्त परहेज़ करवाया, तबीबों ने, हकीमों ने सख्त परहेज़ करवाया। हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर बीमारी बहुत सख्त और कठिन बीमारी में मुब्तला हुए और कई महीने तक उसी बीमारी में मुब्तला रहे। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हकीमों की कोशिश से, तबीबों की कोशिश से छुटकारा मिल गया, निकल गए, मौत के मुंह से बच गए। तबीयत में कुछ इफाका हुआ, बेहतरी हुई, तो हकीमों ने और तबीबों ने कहा उनकी बीवी से, अल्हम्दुलिल्लाह आपके शौहर ठीक हैं, अब ये जो खाएं इनको खिला सकती हो। अब देखिए ईमान और अमले सवाल है, ये जो खाएं तुम अब इनको खिला सकती हो, अब कोई परहेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आराम की ज़रूरत है। यानी काम नहीं करेंगे, अभी बिस्तर पर लेटे रहेंगे, अभी काम नहीं करवाइएगा इनसे, लेकिन ये मौत के ख़तरे से बाहर आ चुके हैं और परहेज़ ख़त्म, अब ये जो खाना चाहें खा सकते हैं। नेक बीवी थी, उनके पास बैठ जाती हैं, कहती हैं मेरे प्यारे शौहर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बीमारी से शिफाए कामला और आजिला अता फरमा दिया, आपको फिर से सेहत और तंदुरुस्ती दे दी। तबीबों ने और डॉक्टरों ने यह भी कह दिया कि अब आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। अब बताइए कि आपकी क्या तमन्ना है। 4 महीने 6 महीने हमने आपको बहुत ज़्यादा सख्ती में रखा, आप जो चाहते थे मैं नहीं खिलाती थी, परहेज़ बताया था मैं परहेज़ करवाती थी। आज आप बताइए कि आपको किस चीज़ की तबीयत है, क्या चीज़ खाना चाहते हैं आप। जैसे ही बीवी ने पूछा क्या खाना चाहते हैं, फ़ौरन कहा बीवी अगर मछली मिल जाए तो बना दो, बहुत दिनों से मछली खाने को दिल कर रहा है। कहा ठीक है। अपने खादिम से कहा, बीवी ने अब्दुल्ला इब्न उमर के पास जो खादिम था, कहा कि जाओ बाज़ार से ये पैसे ले जाओ और अच्छी मछली लेके आओ। इत्तेफाक देखिए रोज़ाना बाज़ार में मछली आती थी, लेकिन उस दिन नहीं आई। होता है, आप रोज़ाना टिकट लेके बैठिए ट्रेन में, टीटी नहीं आएगा, जिस दिन नहीं लेंगे आ जाता है। कई मरतबा ऐसा होता, तजर्बा करके देखा होगा आप। रोज़ाना बाज़ार में मछली आती थी। आज अब्दुल्ला इब्न उमर ने ख्वाहिश जाहिर की कि आज मछली खाने को दिल कर रहा, और आज ही मछली नहीं आई। ग़ुलाम पैसे लेके वापस चला आया, कहने लगा मछली नहीं मिली बाज़ार में। अब वो डांटने लगी, वाह इतने बड़े मार्केट में तुम्हें मछली नहीं मिली, अंधे हो, दिखती नहीं तुम्हें। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा अपनी बीवी से, क्यों डांट रही हो इस बेचारे को, इसका क्या कसूर है। ये बेचारा गया बाज़ार में, मछली ढूंढी, तलाश किया, नहीं मिली तो क्या कर लेगा, कोई बात नहीं कल आ जाएगी। बीवी ने दूसरे दिन भेजा, देखो कुछ महंगी मिले फिर भी ले आना, लेकिन ले ज़रूर आना। लेकिन दूसरे दिन भी मछली नहीं आई बाज़ार। आप कनखी नज़रों से देख रहे हैं, कामचोर, थोड़ी मेहनत नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर के आगे नहीं चल रही है बीवी की, नहीं, उसने ढूंढा है, तलाश किया, नहीं मिली, क्या करे। तीसरे दिन गया खादिम, तीसरे दिन मछली मिल जाती है। अब तसव्वुर करिए, मैं अपनी स्पीड यहां थोड़ी स्लो कर रहा हूं, जरा मंजर देखिए। तीसरे दिन मछली मिल गई, बीवी ने उसको बनाया, काटा,
पीस किए, फिर उसको अच्छी तरीके से साफ़ किया, धोया, तेल में भूना, मसाला डाला और बेहतरीन किस्म की अच्छी तरीके से मछली पकाकर और उसके साथ पराठा बनाया। दस्तरखान लगा दिया शौहर के बिस्तर पर ही। फिर कढ़ाई उठा के लाई, दस्तरखान पर रख दी, पराठा उठा के ले आई, अपने हाथ से शौहर को उठाती हैं, बिठाती हैं और पराठे का लुकमा तोड़ती हैं, उसमें मछली लगाती हैं और अपने हाथ से अपने हस्बैंड के, अपने मुंह के, अपने शौहर के मुंह तक ले जाती हैं। जैसे ही वो लुकमा उनके मुंह तक जाता है, अभी उन्होंने मुंह खोला भी नहीं था, इतने में दरवाजे पर एक आवाज आती है, शैयन लिल्लाह। क्या घर के अंदर खाने की कोई चीज है जो अल्लाह के नाम पे मुझे मिल जाए? मेरे बच्चों ने 5 दिन से खाना नहीं खाया। यहां ईमान टटोलने की जरूरत है और यहां अमले स्वाले की जरूरत है। रोटी का लुकमा अभी बीवी के हाथ में है, मुंह खुला हुआ है, यहीं से हाथ पकड़ लेते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर अपनी बीवी का, ऐसे दस्तरखान पर रखो, आवाज पर कान लगाओ, शैयन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ मिल जाए। मेरी बीवी, मेरे बच्चों ने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब्दुल्ला इब्न उमर फौरन वो दस्तरखान उठाते हैं पराठे के साथ और मछली के साथ और अपनी बीवी के हवाले करते हैं। मेरी बीवी, जिसके बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हो और यह आवाज सुन लेने के बाद ये मछली, ये पराठे का लुकमा मेरे हलक के नीचे चला जाए, क़यामत के दिन में अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? ईमान का कौन सा हिस्सा मेरे पास रहेगा? जाओ उसको दे दो। हम लोगों की बीवी होती तो क्या कहती? इसी वक्त टपकने को था, थोड़ा सा और रुक जाता, अभी आने को था क्या, थोड़ा सा और सब्र नहीं हुआ? एक तो 3 दिन तक मछली नहीं मिली, तीसरे दिन मछली मिली तो बड़ी मेहनत से उसको पकाया, साफ किया, पकाया दस्तरखान पे, और जैसी खिलाने चली वैसे ही साहब अल्लाह के नाम पे मांगने वाला आ गया। तसव्वुर करो क्या बीत रही होगी। लेकिन एक बीवी थी, अपने शौहर की आदत से वाकिफ थी, इसलिए शौहर को कुछ नहीं बोला। एक बात कहती है कि आए मेरे प्यारे शौहर, मछली आपने बनवाई है, मछली आप खा लीजिए। ऐसा करते हैं, मछली में जितना पैसा लगाए, पराठे में जितनी कीमत लगी है, मैं मछली और पराठे की उतनी कीमत मैं निकाल कर अलमारी में से, तिजोरी में से मैं उसको निकाल कर इस मांगने वाले साइल के हवाले कर देती हूँ। आपको मछली पसंद है, पता नहीं उसको और उसकी बीवी बच्चों को मछली पसंद होगी भी या नहीं, हम ये कीमत उसको दे देते, वो अपनी पसंद का खाना अपने घर में बना लेगा। इसमें क्या बुराई थी? कहने लगे मेरी बीवी तुम बहुत ठीक मशवरा दे रही हो, मछली यहीं रहने दो, मछली हम खाएंगे, आप खा लेंगी, हम लोगों के बच्चे खाएंगे, लेकिन मछली और पराठे में जो कीमत लगी है वो निकाल कर उसको दे दो। अब दिखाता हूँ ईमान और अमले स्वाले। बीवी तिजोरी खोलती है, कीमत निकालती हैं और लेकर देने जा रही हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा इधर आओ, देखूं तुम कम तो नहीं दे रही हो उसको। उन्होंने जब उस दिरहम गिने
तो अंदाज़ा लगा लिया कि मछली इतने की होगी, तेल मसाला इतने का होगा, आटा इतने का होगा, सबकी कीमत के हिसाब से जोड़कर कहा कि ठीक है मेरी बीवी, तुम कुछ ज़्यादा ही दे रही हो, कम नहीं दे रही हो। अच्छा है, ठीक है, जाओ दे आओ। जैसे वो कीमत देने के लिए पहुंचती हैं दरवाजे पर, अभी दरवाज़ा खोला भी नहीं है, अभी साहिल के हाथ में कीमत दी भी नहीं। इतने में अब्दुल्ला इब्न उमर फिर आवाज़ लगाते हैं, मेरी बीवी कीमत लेकर इधर आओ। हैं, अब क्या है, इधर आओ। आ गए, कीमत लाओ। क्या करेंगे आप, देखें, अभी तो देखा था, अरे लाओ ना, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मांग रहा हूँ, दो ना, दे दी। कीमत भी दस्तरखान पर रख दी, मछली उठाई, पराठा उठाया और उसमें कीमत भी रख दी दस्तरखान पर, और पूरा का पूरा उठा कर कहा, मेरी बीवी जाओ उस मांगने वाले को कीमत भी दे दो और मछली भी, पराठा भी। हम लोगों की बीवी होती, कहती सटिया गया ये आदमी, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका। वो कहने लगी क्या हुआ आपको, कब, पहले दे के आओ फिर बताता हूँ। अरे दे के आऊँगी तब क्या बताएंगे, अभी बताइए ना, कि ना पहले दे के आओ, दोनों चीज़ें दे के आओ। शौहर का हुक्म था, बीवी जाती है, कीमत भी दे देती है, पराठा भी दे देती है, मछली भी दे देती है, और वो दुआएं देता हुआ चला जाता है। ये बैठती है और कहती है, बताओ मियाँ अब तो बता दो क्या हुआ। पहले तो कह रहे थे कीमत दे दो, मछली हम और हमारे बच्चे खा लेंगे, फिर मैं कीमत देने गई तो आपने वो भी बुला लिया और फिर कीमत भी दे दी, मछली भी दे दी, वाह ऐसा क्यों। कहा मेरी बीवी जब तुम कीमत देने जाने लगी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए अब्दुल्ला तुझे मछली ज़्यादा पसंद है या मछली की कीमत। मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा था, मुझे मछली ज़्यादा पसंद है या मछली की कीमत। बहुत गौर किया कि मुझे क्या ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें दे दी। क्योंकि कुरान की आयत, ईमान देखिए, क्योंकि कुरान की आयत हमारे जहन में आ गई। जब तुम कीमत देने जाने लगी तो कुरान की आयत मेरे दिमाग में आ गई, मेरे माइंड में आ गई। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकते हो, तुम्हें उस वक्त तक सवाब नहीं मिल सकता है जब तक तुम अल्लाह की राह में वो चीज़ खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब है। जब तक अपनी सबसे चहेती चीज़ को कुर्बान नहीं करोगे, अल्लाह की राह में नहीं दोगे, तुम्हें नेकी नहीं मिलेगी। मैं सोचने लगा अल्लाह में मछली दूँ तब सवाब मिलेगा या कीमत दूँ तब सवाब मिलेगा। अल्लाह मुझे कीमत ज़्यादा पसंद है या मछली ज़्यादा पसंद है, अल्लाह मुझे क्या पसंद है। लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया कि मुझे कीमत पसंद है या मछली, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें दे दी। आय अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि मुझे मछली ज़्यादा पसंद है या उसकी कीमत। आय अल्लाह तेरी नज़र में जो बेहतर हो उसका सवाब तू मुझे दे दे। अल्लाह मेरे नाम या माल में सवाब लिख दे, अल्लाह मुझे नेकी से नवाज दे। अल्लाह मैंने साहिल को मछली भी दे दी, उसकी कीमत भी दे दी। मेरे प्यारे साथियों, ये था ईमान और ये था अमले साले जो दिल की गहराइयों से होता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिनके अंदर ईमान है और जिन्होंने ईमान के साथ साथ अमले साले किए, ये लोग कामयाब हैं और ये लोग नुकसान में नहीं है, ये लोग जन्नत में जाने वाले लोगों में से हैं। तो ईमान और अमले साले, देख रहे हैं, ये था ईमान और ये था अमले साले।